ओके डार्लिंग, इसकी कटिंग के अलावा इसके प्यारे प्यारे हाथों के मैनिक्योर करवाना चाहोगी? ओ नो कॉल डार्लिंग, मम्मी माइन, शी पापा रे, नो कॉल, पापा ट्रेम्पी यू। इरा की खोरी बिल्कुल अपने बाप से मिलने लगी। रमशा को अपनी बेटी की इस बात पे शर्मिंदगी के साथ हंसी भी आई। इरू नो, ओ माय, पोजेसिव, सो क्यूट। आपकी बेटी बिल्कुल अपने पापा की तरह होगी। वो प्यार से इरा की गाल खींचने लगा तो इरा ने उसका हाथ झटका। नो सॉरी, ये अजनबियों से खुलती मिलती नहीं। कहाँ बिठाना है इसे? बस 2 सेकंड से। वैसे लेडी, आपको भी ज़रूरत है कटिंग और कुछ स्टाइलिंग की। उसे रमशा के लंबे घुंघराले बालों पे कमेंट किया, जिन्हें रमशा देखने लगी। इस अरसे में उससे अपना ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। ध्यान कैसे देती, आखिर सहराने वाला ही नहीं मौजूद था। नहीं ठीक है, उसे सर्द लहजे में कहा। इरा को बिठाया गया। उसी वक्त हया, इलान और बराक के साथ अंदर आई। मैं पेमेंट करके जा रही हूँ। बराक, अगर मुझे दोबारा शिकायत का मौका मिला तो पापा से पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। चुप करके सुकून से सबको उनका काम करने देना। और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर देखना, जुल्फें तो दूर, बाल तक नहीं रहने दूंगी, 10 सालों तक। मम्मी, ठीक ठाक मेरे हसीन वेव्स हैं, उन्हें क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? रॉक स्टार वाले लुक्स बनने नहीं देती। किसी रॉक स्टार को देखा है छोटे बालों में? बराक मुस्तफ़ा, तकरीबन आधे से ज़्यादा रॉक स्टार्स गंजे ही होते हैं। इलान ने अपनी ऐनक पीछे रखी ली। वो रैपर्स होते हैं। रॉक स्टार्स के बाल कम से कम कंधे तक तो आते ही हैं। पता नहीं हमारी मम्मी को फौजी कट का क्यों शौक है। हमने कौन सा फौज में भर्ती होना है? अगर तुम उठकर ब्रश किया करो बालों को तो मम्मी ना करवाए तुम्हारी फौजी कट। मुझे देखो कितना डिसेंट और अच्छा लगता हूँ। बिल्कुल, तुम तो तेल लगाकर चिपके हुए बालों के साथ जाते हो। तुम्हें कौन कुछ कहेगा? यह देखेगा। खूबसूरत अनोखी चीज़ों पे ही लोगों को एतराज़ होता है, और उनकी तारीफ हो जाए तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। वॉइस खामोश। जिमी। ओह हेलो मिसेस आसिफ। और हेलो बॉयज, कैसे हो? हम ठीक हैं डीवा। आज तुम अपने असली अवतार में क्यों नहीं हो? क्यों? तुम्हें मेरे नीले बाल पसंद नहीं आए? हाँ, बिल्कुल समर्थ लग रही हो। हया ने पराग के सर पे जोर से चिपट लगाई। जिम्मी, इसके बाल जैसे ताकीद की थी वैसे ही कटने चाहिए। ये कुछ भी बोले, तुमने अपने कान बंद कर लेने हैं। ओके मिसेस आसिफ, आपने कह दिया तो वैसे ही होगा। और डॉक्टर साहब, आपके वैसे ही सेम स्टाइल। नहीं वो, रेहा, ये यहाँ क्या कर रही है? वो बोलने लगा जब उसकी नजर इरा पे गई, जो लॉलीपॉप मुंह में डाले कभी अपनी कुर्सी इधर तो कभी उधर कर रही थी। ब्लोंडी, यहाँ की दूसरी हेयर ड्रेसर, इरा के बालों में स्प्रे मार रही थी। और इरा बार बार अपने मुंह पे हाथ रख के उसे देख रही थी कि मुंह पे क्यों फेंक रही हुई है। अरे, ये आड़ू भी बाल कटवाने आई है? हया ने देखा रमशा सामने वाली कुर्सी पे बैठी बैग से कुछ निकाल रही थी। अरे रमशा, तुम लोग बैठो, मैं आंटी से मिलकर फिर निकलती हूँ। मगर बराक को इलान माँ के साथ ही चल पड़े। इलान तो इरा से बात करने उस तरफ आया था, जबकि बराक ये देखने की कापू की वाइफ ने वो अंगूठी अभी तक पहनी है कि नहीं। इरा की नजर इलान पे पड़ी तो उससे हैरत से उसे देखा, फिर लॉलीपॉप निकाल कर बोली, एली, यू हियर? हेलो रिया, कैसी हो? तुम बाल कटवाने आई हो? या, मम्मी से मी इरो कैटी बैंग्स, बट आई हेटिंग पानी, मी फेस पानी पानी। इलान हंस पड़ा। हाँ, पानी बहुत तंग करता है, मगर बैंग्स, वाह, अच्छे लगेंगे। एक दफ़ा हमारी मम्मी ने भी करवाए थे। शी लुक्ड प्रीटी। बैंग्स? व्हाट? मी नो साइट। भला तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो बस इतना पता है कि लड़कों की तरह बाल कट जाएं। बराक ने उसकी बात सुनी तो बोले बगैर न रह सका। रमशा हया से मिली और उससे बात कर रही थी। यू हैव गर्ली हेयर, लॉन्गी, बट आई नो सूट मी। नाना लुक गुड, ही इज मोवा, ही हैंसी। हाँ, तुम तो लंबे बालों में लड़की लग रहे हो, जबकि मेरे नाना को ऐसा हेयर स्टाइल सूट करता है, वही हैंडसम लगते हैं। इलान की हंसी छूट गई। बराक ने मुठ्ठियां भींची, उससे देखा सामने ट्रॉली पे खींची पड़ी थी, उससे उठाई। तुम्हें मैं गंजा करूंगा, आड़ू। मी नो आड़ू, मी इरू, जूनियर भा, मी विल शूट यू, यू विल डाई, योर मम्मी विल नो लाइकी, शी क्राई, यू डाई। वो उसकी धमकी भी बिल्कुल नहीं रही। पराग इससे पहले कुछ कहता, इलान ने माँ को पुकारा। पराग ने उसी वक्त उसे तेज से घावों से देखा। उसी को तो वो बताएगा अच्छी तरह से। हाँ बोलो इलान। अरे इलान, बराग कैसे हो? घर क्यों नहीं आते? रमशा ने प्यार से बराग की थोड़ी पे हाथ रखा।
आपने बुलाया नहीं मिसेस काबू तो कैसे आते? बराक के मुंह से बेसाख्ता बात निकलने पर अया ने बेटे को आंखें दिखाई। या एली, यू कम मी हाउस। नाना नो, हम बट नो कम विद बाकी, ही नो नाइस। अब रमशा ने इरा को घूरा, ये बच्चे भी ना। सॉरी मुलाकात नहीं हो सकी। अब आप लोग आना, आप भी आइएगा हया भाभी। और आपकी वो बेबी कहाँ है? बेबी आज आपके बॉस फजर के पास। और मैं ज़रा कैफ़े दिखाऊं? जब से मीरू हुई है तब से मुस्तफ़ा ने जाने ही नहीं दिया। तुम क्यों नहीं आती? इरा को लाना है साथ। इरा, आप कौन सी स्टाइल बना रही हो? मी नॉट नो बट मम्मी से ई बैंग्स। हाँ, बैंगन वाले बाल बनेंगे, आड़ू से बैंगन बन जाओगी। बराक चलो, जिमी बुला रहा है। इलान भाई पे नजर रखना। रमशा जरूर आना, एक तो इतना करीब घर है और आती ही नहीं हो। इस प्यारी सी गुड़िया को लाना, खूब मजे से टाइम स्पेंड करेंगे। रमशा मुस्कुराकर उससे मिली और फिर हया चली गई। इरा और इलान एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि वो दूसरी तरफ चेहरा किए हैरत और नासमझी से अंगूठी देख रही थी। ये तो सिकंदर की उंगली में थी, तो उसके बैग में क्या कर रही थी? ये बैग उससे आज इस्तेमाल के लिए निकाला था। पुराने बिल्स और चंद कागज उससे फजूल जानकर फेंक दिया था। एक को तो नासमझी से देखने लगी, जिसे फारसी लिखी हुई थी, लेकिन वो अपने जहन में इतनी सोचें जमा किए बैठी थी कि फारसी समझ न सकी। उसे लगा उससे शौक से कोई शायरी लिखी होगी। उसने बेजारी से बिल समेत फेंक दिया, जबकि वो सिकंदर की राइटिंग में लिखे सबसे खूबसूरत फारसी के बोल थे। अगर मन दर कनार शमा नसीतम फ़क़्त इश्क तो मरा ज़िंदा मी कुंत। और अभी कुछ ढूँढते-ढूँढते उसे ये अंगूठी मिली जो पता नहीं किस कोने में थी। वो हैरत की बात थी कि सिकंदर के पास थी तो यहाँ क्या कर रही थी? पराग शीशे से रमशा की वुश देख रहा था। क्या करे, बात करे मिसेस कापू से, मगर कापू ने मना किया था। सख्ती से कापू की ताकीद थी कि वो किसी तरह बस रमशा को अंगूठी पहुँचाए, कुछ भी मत कहे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, उसके माँ-बाप को भी नहीं। और बस उस दिन जब रमशा आई थी और बेहोश हुई थी, उससे जैसे-तैसे करके वो अंगूठी और कागज़ उसके बैग में डाल दिया था। जब उन्हें होश आए तो वो पढ़ लेंगी और कापू का खामोश पैगाम मिल जाएगा, जो ना जाने क्या था। कितना मज़ा आया था जब कापू आए थे, कैसे पापा को तंग करते थे। वली चाचू तो बस हाल ही डाँटते थे, जबकि कापू तो बाकायदा चिढ़ाते थे। वो 2 हफ्ते बड़े बेहतरीन थे कापू के संग। वो बिल्कुल कापू जैसा बनना चाहता था और यहाँ से हसद ही इस बात का था कि वो बिल्कुल कापू की कॉपी थी और कूल भी थी, जबकि वो कूल बनना चाहता था। देखो बराग, अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मेरा एक काम करना होगा। क्या मेरी सनशाइन को ये दे दोगे? तो बराग ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया था। वो अलग बात है कि काबू को उसको सराहने के लिए मौजूद नहीं था। वहाँ रमशा की हालत ही अजीब हो रही थी। ये अंगूठी यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये उसका वहम तो नहीं था? उसने अंगूठी को ज़ोर से मुट्ठियों में लिए इरा को देखा, जो माँ को मुस्कुराते हुए दिख रही थी। रमशा को लगा जैसे सिकंदर की आंखें उसे देख के कह रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ रे। तुम कहाँ जा रहे हो? हया ने इलान को बाल बनाते हुए अपनी घड़ी पहनते हुए देखा तो पूछे बगैर न रह सकी। इलान मुड़ा। हया ने उसको देखा, ब्लू जीन्स और वाइट लॉन्ग शर्ट में वो उसका सुनहरी आंखों वाला बेटा वेल ड्रेस के नाम से मशहूर था। वो मुस्तफ़ा की तरह नीट फ्रीक था, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। अक्सर बराग से लड़ाई उसकी चीज़ों के इधर उधर हो जाने पर हुआ करती थी, क्योंकि बराग बेपरवाह और रफ एंड टफ सा लड़का था। इलान की तरफ वो इतना ड्रेसअप होने का ख्याल नहीं रखता था। बस टी-शर्ट और शॉर्ट्स मिल जाएँ, बड़ा खुश। सांवला इलान अपने कद-काठ से 14 साल के बच्चे की तरह लगता था। बराग का भी यही हाल था, क्योंकि उन दोनों की शक्लें एक-दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, क्योंकि उनको देखकर कोई मानता नहीं था कि वो ट्विन्स हैं, मगर उनका कद और बिल्ड बराबर ही थी। मम्मी बुक्स खरीदने जा रहा हूँ, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। अया ने अमीरा की बोतल पकड़ी थी, हैरत से उसे देखने लगी। हैरी पॉटर की कलेक्शन उधर से खरीद कर लाए कि पढ़ोगे? और अब कह रहे हो कि और खरीदने जा रहे हो? मम्मी मैं खत्म कर चुका हूँ। अया की आंखें फैल गईं। 4 दिन में सारी खत्म। तौबा, मुझसे एक किताब खत्म करने में 1.5 हफ्ता लग जाता है। अच्छा, कैसे जाओगे? बाइसाइकिल में? उसे सरस्वत में हिलाया। पैसे हैं या अपना क्रेडिट कार्ड दूँ? अया और मुस्तफ़ा ने अपने बच्चों को इसी उम्र में काफ़ी इंडिपेंडेंट कर दिया था। नो मम्मी, मैंने पैसे सेव किए थे। अच्छा जाओ, ठहरो। वो इलान के कमरे से बाहर निकली। इलान भी निकल कर नीचे आया तो देखा 2 महीने की अमीरा बेबी
स्विंग में लेटी अपने हाथ हिला हिलाकर आवाज़ से निकाल रही थी। इलान मुस्कुराया, झुककर अपनी बहन को प्यार किया। वो इलान को पहचान कर ज़रा सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट पे इलान को किसी और का ख्याल आया। यार, ये बेबीज़ कितने फजूल होते हैं। बराक की बात पे इलान मुड़ा। वो जर्मनी की फुटबॉल वाली शर्ट और शॉर्ट से मलबूस किचन से निकला, अपनी कोका कोला कैन उठाकर सोफे पे बैठा। क्यों भाई, इतनी प्यारी तो है एमी, कहीं फिर से तुम्हारे ऊपर थ्रो तो नहीं कर दिया। उससे अपनी आईसाइट ग्लासेस से बराक को देखा, जिसकी ओशन ब्लू आंखें अजीब अंदाज से घूमी। डोंट रिपीट दैट अगेन, आई मीन शी इज पेन इन द। बराक, आपसे कहा ना, आप लैंग्वेज को कंट्रोल रखो। बहन है, भूख लग रही थी तो रो रही थी। अया उसी वक्त नीचे आई और उससे इलान को पैसे दिए। मम्मी, क्या हर वक्त ही इसे भूख लगती है? जब भी देखो रोती रहती है। मैं दिन तो आज तक नहीं रोया। मुझसे पूछो, ये ऐलान मुझे सोने देता था। तुम लाड साहब को अपनी अहमियत बतानी होती थी तो रात के 4 बजे अपनी बहन बहन से सर घुमा देते थे। मम्मी, मैं रो नहीं रहा हूँगा, मैं गा रहा हूँगा। मुझे रॉक स्टार बनने का बचपन से शौक था। जब भी लोगों के कान फट जाते थे। इलान आइसी से बड़बड़ाकर हया को देखने लगा। मम्मी, ये किस लिए? अमीरा की 2 फ्लेवर वाले बेबी फूड ले आना, मुझे ज़रा काम है। ओके, कहाँ जा रहे हो भाई? बराक ने उससे कहीं जाने के लिए तैयार देखा तो फट खड़ा हो गया। बराक, अमीरा पे नजर रखो, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। अया ने उससे आंखें दिखाई। मम्मी प्लीज, मैं बेबी सिटर नहीं हूँ। कॉल करूँ तुम्हारे डैडी को कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है? ये भी नजर रख सकता है। आप हमेशा इस पे क्यों मेहरबान होती हैं? ये अपनी काम की चीजें लेने जाता है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने नहीं। मैं चला मम्मी, मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक्स ले आना। गॉश, मैं बड़ा होकर कभी बेबीज नहीं रखूंगा। इलान साइकिल पे बैठा उसे चलाने लगा। बुक्स की दुकान दूसरी सिम थी, मगर वो तो कहीं और जा रहा था। वो मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, मगर आज उससे बोला था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो साइकिल मतलूबा घर की तरफ रोक कर आया तो उससे देखा। उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, एकदम बैकयार्ड के दरवाजे की तरफ आया। पापा, यू कम मी अलोन, योर इरो अलोन। ये आवाज़ सुइरा की थी। वो बैकयार्ड के दरवाजे को खोलने लगा तो देखा बैकयार्ड का दरवाज़ा लॉक था। इलान को समझ नहीं आई कि वो कैसे जाए अंदर। घर से जाएगा तो मिसेस दाऊद से सामना करना पड़ेगा। शायद वो इरा से मिलने न दे, लेकिन ऐसे जाना भी मुनासिब नहीं था। वो बराक की तरह रूल्स ब्रेक कर नहीं था। मी हर्ट मम्मी, शी सेड यू कम बैक। पापा, प्लीज बैक। इलान जाने लगा। जब वो रुक गया, उसी वक्त हुदाद की गाड़ी आ गई। उससे चौंक कर उस बच्चे को देखा तो गाड़ी से उतरा। इलान, तुम? इलान मुड़ा। गुड मॉर्निंग सर। वो तेजी से बोलते हुए जरा भी नर्वस नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग, हीरो से मिलने आए हो? जी, वो पीछे है तो मैंने कहा मैं उसकी मदर को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन ये लॉक था तो जाने ही लगा था। ओह, वो पीछे है। उसे भी हीरो की सिसकने की आवाज़ आई तो वो भी ठहर गया। वो उसके पास जाना चाहता था, मगर उससे रमशा से टू टॉक बात करनी थी। तुम जाओ उसके पास। उससे बैकयार्ड का दरवाज़ा खोल दिया तो इलान ने सही लाया। थैंक यू सर। वो चल पड़ा तो उससे देखा इरा घास से बैठी सिकंदर की आटी फटी तस्वीर को अपने नन्हे हाथों से पकड़े रो रही थी। दे हर्ट एवरीवन, हर्ट इरू, नो वन लव इरू, इलू लव्स पापा, पापा लव्स इरू। इरू को पता ही नहीं चला कि कोई उसके साथ बैठ गया। रेड शर्ट और ब्लू जीन्स, जंपर पहने, वो बालों में लाल हेयर कैचर पहने इलान को दुखी दिखाई दी। उसके एक लाल गाल ने उसे चौंकने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे पापा हैंडसम है रिया। ईरान ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक गई। इलान, यू हियर? इलान मुस्कुराया। हाँ, मैं यहाँ हूँ। तुम क्यों रो रही हो? ईरा की भी थोड़ी कांपने लगी। मम्मी हर्ट पापा, मम्मी हर्ट इरो। उसे सिकंदर की साइड से बड़ी तस्वीर इलान को दिखाई। अरे ये तो तस्वीर है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को हर्ट तो नहीं किया? उसकी बात पे ईरा ने नम आंखों से उसे घूरा। नो, मम्मी हर्ट पापा, पापा गोन, पापा सेड, पापा लव्स मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी लव मी नो मोर, मम्मी नो लव पापा, शी सेड नो टॉक पापा एनी मोर, पापा गोन, मम्मी सेड, पापा कम, मम्मी हर्ट पापा एंड मी। वो फिर से हिचकी लेने लगी। इलान समझ गया। अरे, आपकी मम्मी अपसेट है ना कि पापा वापस नहीं आ रहे? मम्मी भी सैड है हीरो, शी नीड्स यू। आप हर्ट ना हो, फिर वो हर्ट होंगी। नो एलन, मी नो हर्ट मम्मी, मी लव मम्मी, मम्मी माइन, बट मम्मी नो लव हीरो,
शी हर्ट मी। अरे यार, तुम तो वो क्या कहते हैं, जूनी बहाओ। इसका मतलब होता है कि आप अपने पापा की तरह स्ट्रांग और बहादुर हो, किसी से डरती नहीं हो, तो इतनी सी बात पे रो रही हो। मी हर्ट एलन। पहली बात, एलान, एलान नाम है मेरा, एलन नहीं। आलोन। इरहा ने उसको कॉपी करना चाहा मगर उसका नाम मुंह पे नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो, तो आप पापा की तरह नहीं हो। नो, मी लाइक पापा। मी शूट टुश पीपल्स गेट स्केयर। एलन, मी स्ट्रॉन्ग। वो सही हिलाते हुए खिलखिलाकर बोली जैसे वो रोना भूल गई। फिर वो उठी, फिर उससे उसका हाथ पकड़ा। मी शो यू गन, मी सिगर, माई बोमी, यू कम, आई हैव पापा थिंग। इलान उठा। अच्छा दिखाओ, वैसे एक बात बताओ, मुझे मारोगी तो नहीं? इरहा के माथे पे बल आए। नो मी, नो स्केरी, यू माई फ्रेंड। चलो, तो मुझे खिलौने दिखाना। उसके साथ अंदर आया तो इरहा उसे लॉन्च में लेकर आई। एक हाथ में उसके पापा की तस्वीर थी, उससे हमने टॉय बॉक्स में रखी। उसकी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। इलान को उलझन हुई। उसका कसूर नहीं, मगर अंदर ये वो सीढ़ी वाला मामला था। फिर तरतीब चीज़ें नहीं पसंद। रेहा, अगर आप माइंड ना करो तो मैं ये ठीक कर दूं। इरहा जो मस्जिद से कारपेट पे बैठने वाली थी एकदम बोली, यू नो लाइकी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, दिखाओ। उसे लगा इरहा माइंड न कर जाए, इससे चुप करके उसके साथ बैठ गया। इरहा ने साइड से गन निकाल कर टेबल पर रखी। फिर उसके बाद ग्रेनेड, कफ्स, गोलियां, वाटर गन, मतलब कि सारे लड़कों के खिलौनों को देखने कर उसकी आंखें फैल गईं। फिर तो सगी बड़की बारात की बहन निकली। अमरिया, तुम्हें डॉल खेलना या किचन किचन खेलना नहीं पसंद? इरहा ने खिलौने वाली सिगरेट मुंह में डाली तो इलान का मुंह खुल गया। इरहा मुस्कुराई। ना, आई बोर, आई एम जूनी भाना, सो आई हैव टू हैव दिस। भाई फ्यूचर की काबू हूँ, खाना पकाना तो ये आम लड़कियों के काम है, मेरी तो रोजी रोटी है। ठीक, वैसे कमाल की हो, यूनिक। चलो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से सेट करके रखते हैं, फिर आराम से एक बॉक्स में डालकर मुझे दिखाना। ओके। इरा उसकी बात मान गई। अब इलान बड़े तरीके से बॉक्स से चीजें एहतियात से निकालने लगा। नेपकिन और ग्लिंट है इरू। व्हाट? इरा को समझ नहीं आई। टिश्यू एंड साफ करने वाला स्प्रे। ना ना, नोस मी नॉट। वो फिर उसे देखते हुए उठी। उसके 10 मिनट बाद वापस आई तो अपने पसंदीदा एप्पल जूस के 2 छोटे पैकेट पकड़ाए। शो डोंट टेल मम्मी, शी एंगी, इज एन ओपी। इलान उसकी हरकत पे हंस पड़ा। छुप के लाई हो? नो। क्या ढीठपन था। वैसे ही रहा, बुरी बात। आप कोई काम किया करो तो बड़ों से इजाजत लिया करो। है शुक्रिया, आप मेहमान नवाज सीख ली। व्हाट्स मेहमान नाज? अब मेहमान नवाज क्या है भाई? गेस्ट का सोचने और ख्याल रखने वाला। वैसे ही बड़ी जबरदस्त गन्स ली हैं, तुम्हारे पापा ने लेकर दी। इरा स्ट्रॉ के पैकेट को दांतों से खींचकर खोलते हुए गन पे हाथ रखते हुए बोली, दिस वन बॉट बाय पापा, दिस वन नाना, दिस वन जाई। जाई? पापा फेंट जाइंट, पापा के दोस्त जावेद। ओ नाइस। अच्छा इरा, बात सुनो, अब आप रोना नहीं, ठीक है? आप अच्छी बच्ची हो, और अच्छी हंसकर काबू रोया नहीं करते। बट मी मिस्सी पापा। अब जूस पीना भूल गई। क्या पता पापा आपसे इम्तिहान ले रहे हो ताकि आप बड़े होकर काबू बन सको। हाँ, टेस्ट। वो ना समझ सकी। हम्म, काबू बनना आसान नहीं होता। बट आई एम। नो, अभी आप नहीं हो। वो एहतियात से टिश्यू साइड पर पड़े टेबल से लाकर उसे साफ कर दे बोला, काबू रोया नहीं करते, काबू को चुप रहना पड़ता है। काबू अपने मसले शेयर नहीं करते, काबू सबको खुश रखते हैं, काबू सबके एहसासात का ख्याल रखते हैं, काबू फनी और इजी गोइंग होते हैं, काबू बहादुर होते हैं, काबू आपकी हिफाजत करते हैं, काबू किसी बात का बुरा नहीं मानते। सिकंदर हदीद का अचानक ख्याल उसके जहन में आया। वो ऐसे ही तो थे। इस प्यारी सी बच्ची का हौसला तो ऐसे बुलंद करना था। चलो समझ ना आए, मगर आज के लिए रिलैक्स रहे। ओ बट नाना सेड व्हेन आई एम सैड आई शुड टेल हिम। अरे ज़रूर बताओ, बल्कि मुझे भी बताना, मैं भी आपका दोस्त हूँ। ये लो, देखो, जल्दी सेट हो गया। ज़बरदस्त। अब आप भी ऐसे सेट और साफ रखो, चीज़ें ख़राब नहीं होती। यू ड्रिंकी, यू नॉट ड्रिंकी। हाँ, लेता हूँ। फिर 2 मिनट बाद खुदा नीचे आया तो इरा को मजे से जूस पीता उससे बातें करते हुए देखकर मुस्कुराया। माय बटर कप, मुझे शिकायत मिली मम्मी ने तंग किया आपको। खुदा ने झुककर उसका माथा छुआ। इरा देखती रही, फिर इलान को देखने के बाद नफी में सा हिलाया।
नो नाना, मी मम्मी नॉट डू एनीथिंग। मम्मी ने कुछ नहीं किया। इलान उसकी जल्दी बात मान जाने पर हैरसता रह गया। अच्छा, तो ये आंखें क्यों सुर्ख है मेरी प्रिंसेस की? ये आपको दोस्त क्या कहता है? सर, इसका टेस्ट काफी मुख्तलिफ है। इलान मुस्कुराकर बोला। बस, हमारी प्रिंसेस कुछ अलग सी है। अरे आप कुछ खाओगे? अपने साथ इस ब्लू बॉय को भी ले आते। वो बराक की बात कर रहा था। नहीं सर, वो हमारी छोटी बहन को बेबी सिट कर रहा था। ओ, यू है बेबी? सी सी। हाँ, हमारी छोटी बहन है, अमीरा, क्यूट सी, बिल्कुल आपकी तरह। मी वो ना मीट हर। क्यों नहीं? इलान उसको देखने लगा जो अब उठकर रिमोट उठाने लगी। उस लड़की पे तरस आया। कितना मिस कर रही है अपने पापा को। अंकल काबू पता नहीं किस मिशन पे हैं। वो चल रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे देखना नहीं चाहती थी मगर अंदर के खौफ ने उसको कहा कि अपना वहम दूर कर ले। वो अपने कदमों को तेज करने लगी जब उसे किसी और की कदमों की चाप महसूस हुई। अब वो तेजी से मुड़कर किसी को देखकर फौरन ही भागने लगी। जब उससे देखा तो राज का जावेद था जो जेबों में हाथ डाले बिना हैरत या किसी तासुर की उससे देख रहा था। आ, 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 आप मेरा पीछा कर रहे थे? जावेद आगे चलकर आया। नहीं, आप पे नजर रख रहा हूँ था। उसकी साफ गोई पे सोया एक मिनट के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आई कि क्या बोले। क्या आप मेरे बॉडीगार्ड हैं? आपकी उससे संजीदगी से कहा। नहीं, लेकिन आप चाहें तो मैं आपका बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। वो होले से मुस्कुराया। देखिए, मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हैं और जब जब मैं मुसीबत में आई हूँ आपने मेरी मदद की है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसे बिहेव ना करें जैसे कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। उससे जावेद से पहली बार टोक बात करने का फैसला किया। वो इस आदमी की अच्छाई पे शक नहीं कर रही थी। वो वाकई दिल का साफ, शरीफ और सूरत के वक्त काम आने वाला साबित हुआ था। पर वो उस पर इंसार नहीं कर सकती थी। वो उसका कुछ नहीं लगता था। हम चलकर बात नहीं कर सकते मिस जोहा? इस तरह हम एक दूसरे को जान भी लेंगे और आप मुझे खुद को लेट करवाने पे भी बातें नहीं सुनाएंगी। वो हल्की फुल्की लहजे में बोला। जोहा का मुंह खुल गया। जावेद ने गहरा सांस लिया। ये गली सुनसान है मिस जोहा। यहाँ आपका अकेला पैदल चलना मुनासिब नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था मगर आप खुद ही रुक गई तो मैं आपके सामने आ गया। बजाय छुपने के, ये ना हो कि आप दिल ही दिल में डर रही हो। मकसद आपको बाहिफाजत घर पहुंचाने का था और मेरी नीयत कोई खराब नहीं। क्यों? आपको इतनी क्यों फिक्र है मेरी? मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। मेरे घर वालों को मेरी फिक्र नहीं है तो आपको क्यों है? वो उसकी बात पर अपने दिल की बात कहने से रुक ना सकी। वो बात जो उससे किसी से नहीं गई थी वो जावेद को कह डाली। वो वही शख्स था जिससे वो काम किए जो आज तक उसका बाप ना कर सका। जावेद एक लम्हे को उसकी आंखों में देखता रहा। फिर आहिस्ते से बोला। शायद इसलिए मेरे दिल में आपके लिए फिक्र पैदा हुई कि कोई आपकी फिक्र करने के लिए मौजूद नहीं है। अब सोहा साकित रह गई। उसके बाद वो चल पड़ी। उसमें उसको देखने की सकत नहीं थी। जावेद भी खामोशी से उसको देखने के बाद उसके पीछे आया। सोहा जानती थी मगर उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसकी बात को सोचकर उसकी आंखें ना जाने क्यों चलने लगी। जब जब अपने घर वालों के रवैये से उसका दिल दुखता था तब तब उसके दिल से दुआ निकलती थी कि या तो उसे बेहिस कर दे या उसकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स ले आए जो उसकी कदर या फिक्र करे, या इतना भी नहीं तो कम से कम उसके वजूद को पहचान ले कि हाँ वो जीती जागती एहसास रखने वाली इंसान है। तो क्या ये वही शख्स था? क्या वो इंसान आ गया जो उसकी कदर करेगा? अब जब पूरी दुनिया उसके घर वालों समेत उससे नहीं पूछती, क्या वो ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करे? क्या वो उस शख्स को उससे दूर कर दे जिससे उसकी जान इज्जत की पल पल हिफाजत की? ज़्यादा सोचेंगी तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी आपको बुराई नजर आएगी। वो सोचों की दुनिया से निकली जब उससे अपने साथ चलते हुए उस लंबे खूबरू शख्स को देखा जो ब्लैक लॉन्ग कोट, ग्रे स्वेटर और ब्लैक पेंट में उसे हर मर्द से ज़रा मुख्तलिफ लगा। उससे कभी किसी मर्द पे इतने गौर नहीं किया। शायद इसलिए वो उसे अनोखा लगा या फिर उसकी अदा थी जो उस शख्स को कमाल बना रही थी। ज़्यादा गौर से देखने से भी कोई ना कोई खामी नजर आ जाती है। जावेद उसको देखे बगैर खुलकर मुस्कुराते हुए बोला। अब सोहर चीख उठी। तुम्हारी साइकिल रिपेयर करवाई किसी ने? वो अब आप जनाब से सीधा तुम पर आ गया। सोहा उसके फ्रैंक होने पर एक लम्हे ठहर कर बोली। जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन करवाएगा ठीक। वैसे भी मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। दुनिया इतनी खौफनाक नहीं है जितनी कि। वो एकदम चुप हो गई। वैसे मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे कोई ढंग का देसी खाना खाने को नहीं मिला। क्या आपको वो जगह पता है जहाँ मैं खाना खा सकूँ? उसे पता था सोहा ने पूरे दिन से खाना नहीं खाया।
ये उसका दिन ब दिन गिरता वज़न और पीला चेहरा साफ-साफ बता रहा था। वो सिर्फ़ ब्रेड और एनर्जी ड्रिंक्स पे अपना गुज़ारा करती थी। मुझे नहीं पता, वो उस सोचने पे आई थी तो उसे याद ही नहीं आ रहा था। शॉप, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और पार्क के अलावा वो कहीं गई ही नहीं थी। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? वो अब रोड क्रॉस करने लगी जो कि खाली ही थी। फिर वो दोनों तेज़ी से चले। 5 साल? हैरत की इंतहा। वो किसी से ना बोलने वाली आज एक अजनबी से बात कर रही थी। खैर अजनबी तो नहीं था, उसका नेबर था। 2-3 फ्लोर छोड़कर ही तो रहता था। 5 साल। 5 साल से तुम किसी ज़रूरी काम और पढ़ाई के अलावा कहीं नहीं निकली। मतलब तुम्हारे घर वाले भी कहीं नहीं जाते थे? सोहा ने उसे देखा। वो बहुत आम सी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे सोहा की नज़रों में बेनाम उदासी देखी तो बोला, सॉरी, मैं वैसे किसी को नहीं बताऊंगा। अब वो ज़रा हंस पड़ी। आप वैसे किसको बताएंगे? और यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं, तो इट्स ओके। आपने माइंड नहीं किया मेरे पर्सनल सवाल पूछने पर? उन दोनों को महसूस नहीं हुआ और वो फुटपाथ पर उनके चलते कदम काफ़ी आहिस्ता हो गए थे। इसमें कोई ज़ाती नहीं है। आपकी जगह कोई भी हो तो किसी रिहायशी के सवाल पे हैरत सदा ही रहेगा। अच्छा, फिर मैं आपसे कुछ भी पूछने में झिझक महसूस ना करूं। वो शरारत से बोला, आप क्या करते हैं? जब भी आपको देखा है मैंने फारिग ही पाया है। नहीं, बहुत मसरूफ आदमी हूँ। 2 मुल्कों में तो बढ़ चुका हूँ। जोहा ने नासमझी से उसे देखा। उस दिन आपके हाथ में गन क्या कर रही थी? गन क्या करने के लिए होती है? वो खामोश रही। मैंने उस दिन भी आपको बारहा कहा था और आज भी कहूंगा, मैं खतरनाक आदमी नहीं हूँ। तो क्या आप अंडर कवर एजेंट हैं? पुलिस वाले होते तो वर्दी में पाए जाते। जावेद ने आंखें फैलाकर उसे देखा। आपको मैं कहाँ से अंडर कवर एजेंट दिखाई देता हूँ? आप बहुत अजीब हैं। जब भी मेरे से सामना हुआ तो हर वक्त उजलत में पाए गए या किसी के पीछे पड़े होते। उसके बाद आपने बड़ी फुर्ती और महारत से उन चोरों को काबू किया। साफ पता चल रहा था ऐसों को काबू करना आपकी बाएं हाथ का खेल है। फिर इस तरह के मैटर्स, डार्क कपड़े पहने ऐसे जैसे किसी पे जाहिर ना हो। अब मैं मज़ीद क्या बोलूँ जब आप मुझे हर जगह स्टॉक करते पाए गए। अब जावेद के चेहरे पे सच्ची गहरी मुस्कुराहट आ गई। मेरे से ज़्यादा आप मुझ पर खुद गौर करते हुए पाई गई हैं। मैं खुद को कोस रहा था, मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक जगह का पता है, लेकिन मुझे जर्मन ज़ुबान नहीं आती। चूँकि आप यहाँ की रहने वाली हैं, तो मेरी हेल्प कर सकती हैं? उससे अपनी काम करने वाली बात को तरीके से घुमा फिरा कर इधर-उधर कर दिया। आपके घर में कोई खातून नहीं है? नहीं, मैं और मेरा एक साथी है जो आज ऑस्ट्रिया में है। सो मैं अकेला हूँ, तो घर में खाने का मूड नहीं था, इससे बाहर निकल आया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? वो चौंका। क्या आप करते क्या हैं? वो इस सवाल के लिए एकदम से तैयार नहीं था। मैं कोई गलत काम नहीं करता, आपसे कहा। सोहा ने उसकी बात काटी। अगर कोई गलत काम नहीं करते तो फिर बताने में क्या झिझक? और वैसे भी मुझे भी तो मालूम हो मैं जिस शख्स के साथ रात की सवेर अकेली चल रही हूँ, तो आया वो भरोसे के काबिल है कि नहीं? आप मेरे स्टेटस और काम से अंदाज़ा लगाएंगी कि मेरी नीयत क्या है। दैट्स वेरी कॉमन। लेकिन आप जैसी स्मार्ट लड़की से उम्मीद नहीं थी। स्मगलर्स, किडनैपर्स, सीरियल किलर्स अपने काम निकालने के लिए हमेशा जबर का तरीका नहीं अपनाते। कभी कभार वो अपने चार्म भी इस्तेमाल करते हैं। उसकी बात पे अपने कहके को मंडी से रोक ना पाया। जोया एकदम उछलकर उसे देखने लगी। और आप उस जाम में फंस गई? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो जोया एकदम कंफ्यूज हो गई। डरी नहीं, बस उलझ सी गई थी। आपको डॉक्टर बनने की बजाय किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना चाहिए था। कैसे आप लोगों के इरादे जल्दी भांप लेती हैं? उसे छेड़ने से बात सही आया। सोहा उसकी शरारत समझ कर दिल ही दिल में हूँ कहते हुए चल पड़ी। अरे, आप तो डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। असल में खाली भूख ऐसा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। प्लीज माइंड मत कीजिएगा। एक इंडियन रेस्टोरेंट इंस टाउन में है। वहाँ मैंने अक्सर अपनी क्लास फेलोज को जाते हुए सुना। फोन तो होगा, उसमें गूगल मैप से ढूंढ ले। मैं जल्दी हूँ, मुझे देर हो रही है। वो तेजी से कह दी। अब चल पड़ी। पता था घर में इस वक्त कोई नहीं होगा सवाए उस शैतान के। मगर वो अब्बू और उनकी बेगम को शिकायत लगा देगा तो उसके काम पर लाजमी पाबंदी लग जाएगी, जो कि वो मरकर भी अपनी आज़ादी को अपने हाथों से गंवा नहीं सकती थी। इसलिए उस अच्छे टेंशन फ्री माहौल से भी भागती अपनी बिल्डिंग के रास्ते की तरफ बढ़ी। जब उससे महसूस किया वो बड़ी आहिस्ते से उसके पीछे आ रहा था। सोहा ने जोर से अपनी आंखें बंद की। आय काश कोई और लम्हा होता, काश वो उसके साथ जा सकती, मगर वो ये लम्हा नहीं था। इसका मतलब अब रात को भूखा पेट सोना पड़ेगा तुझे बेटे। है अपनी ऐसी किस्मत।
उससे जावेद को जानबूझकर बड़बड़ाते हुए सुना। उससे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ, मगर ये शख्स उसके लिए अब तक बिना किसी फ़ायदे के काफ़ी कुछ करता आया है। वो कुछ तो कर सकती है, मगर इस वक़्त उसके साथ बाहर जा भी नहीं सकती। उसको ना पहचानने वाले भी बात करने के मौके तलाश में जान लेंगे। अच्छा, ये तो वही सोहा है, जाने-माने केमिस्ट नवीद मुराद की बेटी। उसने अपने बैग को देखा, फिर उसके दिमाग में आइडिया आया। दरहकीकत वो कंपनी जा रहा है, तो मम्मी और पापा के आने से पहले वो उसे कंपनी दे देगी और उस शैतान ताहिर का सामना भी नहीं करना होगा। मैं आपको कुछ बना कर दे सकती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। वो बिल्डिंग की तरफ पहुँचने वाले थे जब उससे जावेद से कहा। जावेद ने ठहर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर अजीब बेबसी और घबराहट थी, जिस पे उसे लगा वो उसकी ज़बरदस्ती करने पे ऐसा बोली है, हालाँकि उससे सोहा को इतना फ़ोर्स नहीं किया था। नहीं, नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। माज़रत, अगर आपको मेरे इस तरह इनवाइट करना बुरा लगा। इस शहर में आप और ग्रैनी लैना के अलावा किसी को पहचानता नहीं। शराफत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो भाग्य नक्शे कदम पे चल रहा था। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो वो कहना चाहती थी, मगर कुछ था जो उससे बोलने से रोक रहा था। आपने इतना कुछ किया, तो उसके बदले मैं कुछ पे करना चाहती थी। तो मैं अच्छे रामेन बना लेती हूँ और मैं यही खाने वाली थी, तो आपके लिए बनाने में कोई मसला नहीं है। जावेद उसको कुछ अच्छा खिलाने के साथ-साथ उसकी कंपनी चाहता था, मगर वो समझ गया था कि वो उसके साथ कहीं जाने को तैयार नहीं है। चलो ये अच्छी बात है कि इतने दिन से मुसलसल नज़रअंदाज करने पर वो किसी बात पे उसके लिए नरम तो हुई। नहीं, तुम सारा दिन की थकी हुई हो। हम चाइनीज़ टेक आउट करवा सकते हैं। वैसे भी ये वाहिद खाना है जो अब तक मैं बड़े आराम से खा रहा हूँ। नहीं, मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती। मैं भी पागल हूँ। रामेन कौन खाता है? आप अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लें, मैं चलती हूँ। वो बिल्डिंग के अंदर घुसी तो जावेद उसके पीछे आया। वो लिफ्ट तक पहुँचकर उसका बटन दबाने लगी तो वो कुछ नहीं बोला। जब वो अंदर घुसने लगे तो सोहा जैसे ही अपने फ्लोर का बटन दबाने लगी, जावेद ने उसका हाथ हटाकर उसे अपने फ्लोर का बटन दबाया। मैंने रामेन कभी नहीं खाया। उम्मीद है अच्छा होगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट से सोहा को बोला, जिसमें सोहा ना जाने क्यों पुरसुकून हो गई। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अपने घर जाना, लेकिन उससे भी बढ़कर किसी के घर जाना। बाहर तो वो खौफ के मारे नहीं रह सकती। जिंदगी में वो पहली बार उस शख्स के संग खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो उसके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया था। व्हाट दिस? ईरान ऐलान से वो पैक हुआ डब्बा लिया। वो तुमने बताया था ना कि तुम्हारा बर्थडे में सिर्फ नाना थे और उनके अलावा तुम्हें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। ए माइन, माय बर्थडे गिफ्ट। ईरान ने एकदम उसकी बात सुनी तो कैसे उसकी आंखों में चमक आई। हाँ, बस जरा लेट है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, तुम्हारे लिए तो ले लिया। ईरान ने अपने छोटे हाथों से रैपर को खोलना चाहा, मगर खोल नहीं रहा था। इट्स नो ओपी, कैन यू ओपी फॉर मी? ये खुल नहीं रहा, क्या तुम मेरे लिए इसे खोल सकते हो? वो दोनों उस वक्त पार्क में मौजूद थे। एलेक्स सिरा को पार्क लाया था, तो इलान जो साइकिल चलाता हुआ उसके घर की तरफ जा रहा था। यहाँ उसे देखकर शॉपिंग बैग्स पकड़े भागा भागा आया। एलेक्स सिरा को झूले दे रहा था। इलान को देखकर चौंक उठा। इरा इलान को देखकर मुस्कुराई। एलन, यू हियर? हाँ रिया, तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? नाना से टू एली टू टेक इरू पार्क। ठीक है, तुम झूलो। नो, एली, पिक मी। अब इलान आ गया तो इरा झूले नहीं लेना चाहती थी। जूनियर कापो भी तो बैठी हैं आप। नो, मी वोना टॉक एलन। इलान रिया। या एली, पिकी। बस अब हुक्म दिया ना काबू ने। एलेक्स से उसे निकाला। यू गो होमी, अब तुम भी घर जाओ। जूनियर कापू, कैसे घर चला जाऊं? एलेक्स को हैरत हुई। मी वोना प्ले विद इला। आप खेलें, मैंने रोका थोड़ी ना है। रिया, ये आपको अकेला नहीं छोड़ सकते ना, इसे नहीं यही रहने दो। हम उस सामने दरख्त पर बैठेंगे, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। व्हाट? मीरा को इश्तियाक हुआ। वो अब दोनों उसी वक्त दरख्त के नीचे मौजूद थे और एलेक्स सामने बेंच पे बैठा कि कभी उन्हें कभी फोन को देख रहा था। मैं खोलता हूँ। इलान ने खोलकर उसे दिया। जब इरा ने देखा तो बोली, ई वॉट? ये वॉकी टॉकी है, फोन की तरह, पिंक कलर में भी था, मगर मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो ब्लैक वाला लाया। लाइक मी कॉल यू ई माई फोन? हाँ, ऐसा ही है रिया, मैं बताता हूँ। फिर इलान ने उसे खोल कर दिया। जब इरा को दिया और ये खुद पकड़ा। अब आपने इस बटन को दबाना है, बटन छोड़ना नहीं। लुक, उससे बटन को दबाकर छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये देखो, मैं ऐसे बोलता हूँ।
एकदम इलान बोला तो इरा का वॉकी टॉकी बोल पड़ा। इरा एकदम उछली और उसके हाथ से छूट गया। फिर वो किलकिलाई, ही नाइस, वाओ यू स्पीकी, मी वांना ट्राई। अच्छा, ज्यादा साफ आवाज दूर हो जाने पे आएगी, मैं वो साइड पे खड़ा होता हूँ। ओके, इरा ने कहा तो इलान उठते ही सीधा दूसरी सिमट गया। एलेक उस तरफ आया। यार बात सुनो, मैं जरा रेस्ट रूम में जा रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, प्लीज इसको देखना। इलान ने सर हिलाया। रिया बटन दबाओ, इलान ने उसे आवाज दी। अब इसमें बोलो। इरा ने कोशिश की मगर उससे नहीं हो रहा था। ई नो वर्की, इसे दबाकर करीब होकर बोलो। इरा से फिर ना हुआ तो इससे पहले इलान आता वो उठकर उसके पास आई, लेकिन दूसरी तरफ आती फुटबॉल सीधा उसकी टांगों में जाकर लगी। वो गिर गई। रिया, ओ मी हर्ट। इरा का मुंह घास पे जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई। इरा जरा फनी अंदाज में गिरी थी। वो जिस तरह उठी थी उस पे खेलने वाले इलान की उम्र के लड़के हंस पड़े। इलान तेजी से भागकर उसे पकड़कर उठाया। रिया, यू ओके? ओ मी हर्ट, दे किक मी बॉल। वो रोई नहीं थी, लेकिन वो रोने और गुस्से से मिलते जुलते एहसास से दो चार थी। ओ क्रिकेट मिनियन, हमारी गेम खराब कर दी, चलो बॉल दो हमें। इलान को उनके कमेंट पे तहश आया। ये क्या बदतमीजी है, एक तो तुमने छोटी सी बेबी को गिराया और उसके बाद इस तरह से मुखातिब हो, सॉरी कहो इसे। अरे ये तो वही है ना तुम्हारा नेबर, पहले इसके पापा हम में से थे और मुसलमानों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। ईथन शायद मशहूर बिजनेस टाइकून के बेटे को पहचान गया था, मगर ये जान नहीं पाया कि बराक है कि ऐलान है। तुम्हें किसने बताया? डेफ बोला। मॉम ने, इसकी मॉमी भी डार्क वुमेन है। अब ऐलान की बर्दाश्त खत्म हो गई। वो आगे आया और उससे ईथन का गिरबान पकड़ा। अगर तुमने मेरी मम्मी या मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐलान ने उसे आंखें दिखाई। इरा आगे आई। You no say bad word. Me shoot you. Me will hurt you. Me will call Papa he कापू। इरहा भी अब मुठियां दब बनाए तेजी से बोली। कैले फंसा। मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर तुम्हारे पापा तो हैं ही नहीं, वो तो तुम लोगों को छोड़ गए। और तुम्हारी मम्मी भी पागल है, तुम्हें पूछती नहीं है। तुम्हारे डेड पापा और पागल मम्मी बचाएंगे क्या? ओह, जुबान संभाल के। अब ऐलान ऊंची आवाज से बोला। इतन ने ऐलान को जोर से धक्का दिया। हटो सूखे ढांचे, कुछ खा भी लिया करो। नो पापा, नो डाई, यू डाई, वी विल शूट माय मम्मी, नो मैड, यू मैड, मी विल शूट यू। भाई अब जो मर गए उन्हें मरे हुए भी ना बोले। डोंट से माय पापा डेड, ही नो डेड, ही नो डेड, आई हैव माय पापा, ही इज गोन टू हेल्प पप्पी। इरा अब उस बदतमीज कैलिब को मारने के लिए बढ़ी, मगर उन्होंने इरा को भी गिरा दिया। इससे पहले ऐलान कुछ करता एलेक्स आ गया। क्या हो रहा है यहाँ जूनियर भा? इरा एलिस को देखकर गुस्से से चीखी, आंखों में नमी आ गई। एली, एली, ही पुश मी, ही से पापा नो कम, कॉल पापा, ही ट्रेम्पी देम, मी जूनी भा, मी ब्रिंग गन, मी शूट देम, दे से मम्मी मैड, मी मम्मी नो मैड, कॉल पापा, दे ट्रेम्पी। एलिस से उसे उठाकर उन बच्चों को तेज नजरों से देखा। उस लंबे चौड़े रशियन 17 साल लड़की को देखकर बच्चे डर गए। किसने इसे हर्ट किया है बताओ मुझे। मी वांना गो टू पापा, नाना, दे ट्रेम्पी देम। इससे पहले एलेक्स कुछ करता वो तेजी से भागे। देख लूंगा तुम लोगों को। एलेक्स से ऐलान को देखा। तुम ठीक हो? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बंच ऑफ स्टूपिड पीपल हमारे नेबरहुड में। एलेक्स ने सर हिलाया और इरा का सर धपका। बस जूनी भा। अब इरा ने सर उठाकर नाक साफ की। उसके जाने के बाद जूनियर भा ने आंसू सरा निकाले। ब्रिंग माई गन, मी शूट देम, मी शूट बॉयज, कॉल पापा, इरू सेड, दिस स्केयर इरू, बट मी नो स्केयर, मी हर्ट, मी शूट देम, मी विल किल देम। ओहो, जूनियर भा का क्या गुस्सा था। ऐसी घोरी आ गई कि एलेक्स से भी घबराए हुए तासुर दिए। जो हुक्म कापू, मैं बस पकड़ कर लाऊंगा, फिर आप खूब उन्हें मारना। ओके, यू ब्रिंग इट, मी विल ट्रेम्पी देम। वो अपनी आंखें हाथों की पुर्ज से रगड़ते हुए बोली। एली, दे नो हर्ट यू। अब वो ऐलान को देखने लगी। नहीं रिया, मैं ठीक हूँ, तुम रो मत, मिलकर सबक सिखाएंगे। अब इरा हंस पड़ी। या मी एंड यू हर्ट देम। चलें कापू, इस बात की शिकायत नाना को लगाते हैं। वो चलने लगा। ओ एली, मी गिफ्टी, मी टॉकी वॉकी। ऐलान को आया, उससे शॉपर में गिफ्ट डाला और एलेक्स को दिया।
उसके बाद इराद से वार करने के बाद वो अपनी साइकिल चलाने लगा। उससे उतना गुस्सा आया उन लड़कों पर कि कोई हद नहीं। दिल किया कि एक सेकंड में बराक की तरह उनका मुंह तोड़ दे। बराक की तरह वो शॉर्ट टेम्पर नहीं था। वो किसी से लड़ना तो दूर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करता था। मगर आज जब उन लड़कों ने उसके पापा मम्मी और रिया के बारे में बात की तो लगा बस उस तैश में वो अंधा हो जाएगा। दिल किया उनका मुंह नाक पापा की तरह तोड़ दे। और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई जब उसे सामने इथेन और कैलिब चलते हुए नजर आए। वो चाहता तो ऐसो को हमेशा की तरह नजरअंदाज करके जा सकता था, मगर आज नहीं। आज वो उन्हें सबक सिखाएगा। साइकिल फेंक कर वो उतरा और तेजी से उनके सामने आया। वो रुक गए। इल्हान ने आओ देखा ना ताओ खींच कर एक मुक्का कैलिब के मुंह पे और दूसरा ईथन के। कैलिब तो जोरदार मुक्के के लिए तैयार ना था। जोर से गिरा जबकि ईथन ने नाक पकड़ ली। इलान को जिंदगी में पहली बार जोर से मुक्का मारने पे खुद अपने हाथों में भी तकलीफ हुई। उफ, बराक कैसे मार लेता है। अगर तुमने मेरी दोस्त या फैमिली को आइंदा कुछ कहा तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वो जिस अंदाज से बोला था उससे बराक से ज्यादा मुस्तफा की झलक नजर आई थी। एंड यू आर गोना पे हेवली फॉर दिस। डोंट मेस विद मी व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली। वो चीखे मगर कुछ कर ना सके क्योंकि उन्होंने इलान की आंखों में वो छुपा हुआ पीस देख लिया था। वो अपने हाथ को जोर से झटकने लगा। होंठों को दबाए पहली दफा अच्छा महसूस कर रहा था। अपने हाथ को देखकर वह हंस पड़ा। बराक यार, काश तुम होते तो मुझे ये ना करना पड़ता। वो उससे बोलता तेजी से साइकिल लिए यहाँ से चल पड़ा। खाने की टेबल से उठकर मुस्तफ़ा ने बराक को आंखों से इशारा किया कि वो उसके साथ सीधा ऑफिस में चले। बराक को पहले समझ नहीं आई कि एकदम से पापा ने क्यों हुक्म दिया है, मगर जब पापा के चेहरे पर एकदम सख्ती देखी तो वो मम्मी और इलान की तरफ देखकर एकदम कंधे उचकाकर उनके पीछे चल पड़ा। ऑफिस में आया तो डैडी लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हुए पाए गए। दरवाज़ा बंद करो और चुपचाप कुर्सी पे बैठो। डैडी, मैंने कुछ किया है क्या? उसे डैडी की आवाज़ संजीदा लगी। ये तो तुम्हें पता होगा। मुस्तफ़ा की नज़रें लैपटॉप की तरफ थीं। बराक चलता हुआ कुर्सी पे बैठा और मुस्तफ़ा 5 मिनट बाद किसी को ईमेल भेजकर उसकी तरफ अपनी निगाहें मरकूज की। तुम आजकल किन हरकतों में मुलव्विस हो बराक? मुस्तफ़ा हाथों को बाहर मिलाए चेयर घुमाता उसे देखने लगा, जो एक हाथ गाल पर रखे उन्हें बेसारी से देख रहा था। एकदम बाप की बात पे वो चौंक उठा। डैडी, आप वाली हरकतें मैं बाइकआउट नहीं कर रहा। आपने मुझे पनिशमेंट देने वाले अंदाज में क्यों बिठाया है? बराक बिहेव, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर होने लगे हो। अब बताओ मुझे, तुमने केलब को मुक्का क्यों मारा? और भी शिकायत है उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन तुमने केलब को मारा क्यों? मुस्तफ़ा ने अपनी ओशन ब्लू आंखों को संजीदा और थोड़ा सख्त किया और उस छोटे वाले की ओशन ब्लू आंखों में देखा जो हैरत से फैल गई। फिर उससे अपने हाथों को देखा। सच्ची में डैडी, मैंने आज अपने हाथों को होमवर्क करने, मम्मी की हेल्प करने और गिटार चलाने में इस्तेमाल किया। मैं आप वाली हरकतें सच्ची में नहीं करता। बराक, मुझे पता है ना तुम्हारे मिजाज का। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम मेरे भी बाप हो। बताओ। बात सही थी मुस्तफ़ा की, मगर वाकई बराक हैरान था उससे उन दोनों को कब मारा। डैडी, आप केलब ब्राइन की बात कर रहे हैं? फुटबॉल टीम का वो लड़का जो शायद हमारा नया पड़ोसी भी है, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अगर कहता तो जरूर उसे मुक्का मारता। ड्रामे मत करो बराक, अब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। मुस्तफ़ा ने अब के बार जरा सख्ती से कहा। लिहाज और डैडी दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते सुनने में। और ऐसे ही से बड़बड़ाया। बराक, मिसिस ब्राइन आज बेबी गर्ल के पास आई। वो कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें, और तुमने बिना सोचे समझे कैलब के मुंह पे मुक्का मार दिया। बिना सोचे समझे वाला काम तुम ही कर सकते हो। देखो बराक, वजह अगर तुम्हारी मम्मी या फैमिली की इंसल्ट की बात हो तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से लोगों का हशर बिगाड़ दूंगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और बात हुई तो मैं उस लड़ाई मार कुटाई का साथ हरगिज नहीं दूंगा। मेरे कुछ असूल हैं और मैं चाहूंगा मेरे बच्चे भी उन पे अमल करें। मैं सच्ची वजाहत सुनूंगा। मैंने कभी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मुझे मायूस ना करें। मुस्तफ़ा जितना भी गर्म दिमाग का क्यों ना हो, मामला जब उसकी फैमिली का आता था तो वो बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेता था। अब बराक भी संजीदा हो गया। डैडी, ये आपको भी पता है कि मैं कोई कभी काम करता हूँ तो मैं आपसे हरगिज नहीं छुपाता। आपको पता है मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कैलिब को नहीं मारा। मेरी उससे बात तक नहीं हुई आज तक, बस नजर आया है काफी बार। मुझे तो इस इल्जाम पे हैरानी हो रही है। मेरे ख्याल से वो मेरे से जेलस है। खैर, मैं कल आपको पता करवा दूंगा। मुस्तफ़ा उसके चेहरे के तासुरात को देखता रहा, फिर उससे गहरा सांस लिया। ठीक है यंग मैन, मैं यकीन करता हूँ तुम्हारी बात पे।
कल हया और पुप्पो तुम्हें साथ लेकर जाएंगी और मैं चाहूंगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए। बराक बाप से 2-3 मिनट मजीद बात करने के बाद बाहर आया और सोचा कि मम्मी के पास जाए, लेकिन 1 मिनट के लिए रुक गया, फिर तेजी से कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो इलान, जो ग्लव्स उतारकर अपनी जख्मी इंगिश पे क्रीम लगाना चाहता था, एकदम उससे अपने हाथ छुपाए। तुम साइकिल से कैसे गिरे थे? इलान एकदम उसकी बात से कंफ्यूज हो गया। बराक के अचानक सवाल पे उसे समझ नहीं आई कि क्या बोले। अब कैसे गिरते हैं बताया तो है। सामने एक तेज स्पोर्ट्स कार आ रही थी, बैलेंस खो चुका था मैं, बस हाथों में जरा खराश आ गई। बाजू और बाकी जगह तो बिल्कुल ठीक है, ये नकल्स क्यों छीले गए? इलान को गुस्सा आया, जिससे उससे काबू किया और आराम से लहजे में कहा, बस छिल गया, मुझे क्या पता। इतना पापा मम्मी ने सवाल नहीं किए जितना तुम कर रहे हो। बराक चलते हुए अपने बेड पे बैठा। और तुम्हें पता है कि पापा या मम्मी नहीं हूं मैं बराक मुस्तफ़ा हूं। जी, जो एक नंबर का नोजी इंसान है, मगर सच्चा भी है। जो काम करता है उसे छुपाता नहीं है। डैडी ने क्यों बुलाया था? उससे बराक की बात को नजरअंदाज करना जरूरी समझा। उसकी खामोशी, कंट्रोल, तहम्मुल से भरी शख्सियत में ऐसा कमाल था कि सब उसको बहुत हल्का लेते थे। कहते हैं मैंने कैली ब्रायंट को मारा था आज। इलान ने सर झुकाकर क्रीम लगाई, कोई भी तासुरात दिए बगैर बोला, बराक, किसी को तो बख्श दिया करो, क्यों मम्मी और डैडी को परेशान करते हो? वही अस्सी अंदाज बराक को समझाने वाला उसका भाई। और मैंने उसको हाथ लगाना तो दूर, उसे आज के दिन देखा ही नहीं। समझ नहीं आती, सब किसी पे मार कुटाई का इल्जाम मुझ पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि तुम हॉट हेडेड हो। हॉट हेडेड हूँ, मगर स्टूपिड नहीं कि ऐसे किसी का मुंह तोड़ने लग जाऊं। मम्मी से बात करनी पड़ेगी। एक तो मम्मी भी अगले की बात पे फौरन यकीन कर लेती हैं। हाँ, ये तो बराक ही की हरकत होगी। आप ठीक कह रही हैं। और सीधा पापा को शिकायत लगा दी, मतलब मुझसे बात कर लें। इलान काम से फारिग होकर बिस्तर पे बैठा और सामने दीवार को देखा। डोंट से माई पापा डेड, ही नो डेड, ही नो डेड, आई हैव माई पापा, ही इज गोन टू हेल्प पीपी। बस वो फट पड़ा। जिंदगी में पहली बार वो छोटी सी लड़की की वजह से अपना कंट्रोल खो बैठा। जब उन्होंने इरा का मजाक उड़ाया, उसे धक्का दिया। पहले वो अपनी मम्मी के रवैये से इतनी परेशान है, अब बाहर वाले भी उस बेबी का मजाक उड़ाएंगे। हरगिज़ सही, रिया उसकी दोस्त है, वो किसी को इजाज़त नहीं देगा उसकी वाहिद दोस्त का कोई मजाक उड़ाए। लोग कितने सालिम और बेरहम हैं, इसलिए उसकी किसी से नहीं बनती थी। पराग की तरह वो लोगों से खुलता मिलता नहीं था। पता नहीं कैसे रिया से दोस्ती हो गई। ओए, यू ओके? इलान चौंका। हाँ, क्या हुआ? किसी बात पे गुस्सा हो? इलान ने हैरत से उसे देखा। नहीं तो अपने जबड़े क्यों भींच रहे हो? जलन हो रही है हाथों में। बराक ने आगे से कुछ नहीं कहा, वो अपना आईपैड खोल चुका था। आज लिटिल कापो के बारे में बात नहीं कर रहे। थोड़े ही मिनट बाद इलान की बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगे? मैं दूध पीने वाला बच्चा लगता हूँ तुम्हें? इलान ने आंखें घुमाई। फॉरगेट इट। वो चला गया तो बराक ने आईपैड रखा। मेरी छठी हिस्स क्यों कह रही है कि उस कैलिब को तुमने मारा है और उसके पीछे उस छोटी गुंडी ने तुम्हें उकसाया होगा, मगर तुम इलान मुस्तफ़ा हो। तुम तो कीड़ा मारते हुए भी 1000 दफ़ा सोचो। किसी बंदे को मारना तो दूर की बात है, पता तो करवाना पड़ेगा एजेंट बराक, इसके पीछे चक्कर क्या है।